अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों आज न्यू लेसन है हमारा। तो आप देख रहे हैं इमेजेस वगैरह और टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है, तो हमने जो है डिज़ाइन करना है। लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में जो है आपको सिखाऊं बेहतर से बेहतर। लेकिन दोस्तों मेरा यही होता है कि जब मैं डिटेल के साथ बताता हूँ आप दोस्तों को तो टाइम थोड़ा उस पर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसमें यह है कि चीज़ें भी आपको काफ़ी समझ आती होंगी, उम्मीद है मुझे। तो इसमें जो है दो डिज़ाइन है मेरे पास और इमेजेस वगैरह कुछ ली हुई हैं और कुछ कलर स्कीम ये है और कुछ हमने अपने हिसाब से बनाने हैं। तो कलर स्कीम के बारे में पहले मैं बताया वो समझोगे, एक तो यही ऑरेंज है, दूसरा जो है हमने ऐसे लगाया हुआ है। तो एक उसी थीम में हमने बनाना है। तो काफ़ी सारा इसमें से उम्मीद है कि आपको इसमें सीखने को मिलेगा चीज़ें। और मैं अभी यही कोशिश कर रहा हूँ डेली रूटीन पे जो है डिज़ाइन बनाऊँ और आप उसमें से देखें। और जो भी डिज़ाइन होता है ज़रूरी नहीं है कि ये हमने सोशल मीडिया के लिए बनाया है। तो वो किसी हिसाब से भी आप उसको सेट कर सकते हैं, किसी हिसाब से मतलब कि उसको सोशल मीडिया के लिए ले जाएं, फ्लायर के लिए ले जाएं, थंबनेल के लिए ले जाएं, किसी हिसाब से भी उसको आप सेट कर सकते हैं जहाँ जिस तरह से मतलब कि उसकी कलर स्कीम हो या जिस तरह से आपका डाटा हो या जिस तरह से आपका मटेरियल हो, आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेन तो बेसिक जो होता है वो तो ये टिप्स होती हैं कि कैसे हमने किसी चीज़ को सेट करना है न्यू तरीके से, न्यू आइडियाज से कैसे हमने किसी चीज़ को बेहतर करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले जो है हम बॉक्स लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो है क्या कहते हैं, देखें कि ये इमेजेस पड़ी हुई है। अब इसको जो है हमने सेट करना है। और सबसे पहले जो है हम बैकग्राउंड में ये कलर लगा लेते हैं डार्क वाला। सेकंड पे फिर हम क्या करते हैं कि हर डिज़ाइन में कॉन्टर लगाते हैं ताकि डिज़ाइन में खूबसूरती आए। कंट्रोल के करेंगे, इसको अनग्रुप कर लेंगे और इसको आउटलाइन हम कर देते हैं वाइट। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि देखिए ये हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है और ये इमेजेस पड़ी हुई है। आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ये आपने लेना है टूल। ठीक है। यहाँ से ये टूल लेके कंट्रोल प्रेस करके आपने ये इसको यहाँ पे लगा देना है। इसका कलर आप फिल वक्त ये कर लें और फिर आपने यहाँ से इसका पॉइंट बढ़ा देना है। देखें जैसे हमने ये पॉइंट किया है, हम थोड़ा सा ले आएंगे इसको इस साइड पे और इसको जो है हम आउटलाइन लगा देंगे वाइट की, जैसे ये लगाई है। F12 प्रेस करेंगे और इसको 3 पे कर लेते हैं। देखें थोड़ी बोल्ड हो गई। अब हमने करना क्या है, सिर्फ इसको जो है राइट क्लिक करना है और पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। तो देखिए सीधा सीधा आपकी इमेज जो है पावर क्लिप हो गई इसके अंदर। अब पावर क्लिप के अंदर जाके आप उसको ऊपर नीचे जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है लगाएंगे ऐसे बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स लगा लिया, उसको जो है हम कलर लगा देते हैं यहाँ से ये चूज़ करके, यही वाला जो हमारा लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि इसको जो है हम कंट्रोल क्यू करेंगे, यहाँ से इसको वो करेंगे कर्व करेंगे, ये कर्व हो जाएगी इस तरह से। और फिर हमने इस पॉइंट को पकड़ के इस तरह ले जाना है। ठीक है, देखें ये आपका इस तरह से एक पॉइंट बन जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक कर देंगे बैकग्राउंड में। तो आपका सिर्फ यही डिज़ाइन नज़र आएगा पीछे, बाकी आपका छुप जाएगा। अब फिर इसके अंदर जाके आप थोड़ा सा इस चीज़ को ऊपर ले आएँ और इसको थोड़ा सा आप कम कर लें। तो ये इस तरह से आसानी के साथ आप इसमें कर सकते हैं ओरल के अंदर जो है। अब इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे। ठीक है, नीचे कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं। ये पॉइंट चाहे आप इस तरह से ख़त्म भी कर लें या यहाँ पे ले जाएं, उसका कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पीछे तो वैसे ही वो लगी हुई है। तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ले जाएंगे पीछे, ये ऐसे कर देंगे। देखें ये सिर्फ जो है हम एक चीज़ को मतलब कि सेटिंग करने की वो कर रहे हैं कि ये इस पर जो है सेट आ जाए। और अब इसको क्या करेंगे कि ये जो है इसको लगा देते हैं हम ड्रॉप शेडो, ये इस तरह से करके यहाँ पे 5 कर लेते हैं। ये 5 3 ऐसे ऐड हो गए। ये देखें 5 की ड्रॉप शेडो लगाते हैं हल्की सी। इसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक कर देंगे। तो एक साइड इसकी हम काट देंगे। अब आ जाती है साइड ये वाली, यहाँ पे भी हम जो है क्या करते हैं कि ये लगाते हैं और इस पे जो है हम कलर यहाँ से पिक करके ये पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे और शेप टूल लेके आपने इसका जो है यहाँ से जो ये पॉइंट है यहाँ पे ले जाना है और एक पॉइंट आप इसके सेंटर में बनाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे। तो मतलब कि किसी चीज़ को भी आपने कुछ वो करना है तो आप उसको आसानी के साथ जो है बॉक्स लगाएं और शेप टूल की मदद से जो है आप उसको ऊपर नीचे छोटा नीचा कर दें, जैसे भी बना दें, तो वो एक आपका जो है डिज़ाइन बन जाता है। अब हम अंदर जाएंगे और इसकी कॉपी कर लेंगे और इसको जो है यहाँ से इस तरह से देंगे कन्वर्ट, थोड़ा बड़ा करेंगे और ऐसे लगा देंगे यहाँ पे। अब ये कलर जो है हमने पावर क्लिप करना है अंदर और इसी कलर को हमने जो है लेके ये यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये इस तरह से जो है आपका कलर लग जाएगा। देखें एक साइड पे लाइट है, एक साइड पे डार्क है। तो ये जो है हम आसानी के साथ क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को सिर्फ उठा के इधर उधर करके, तो इसी तरह से ही होता है डिज़ाइन जो बना हुआ होता है।
तो ये अब मैं सिर्फ इस वजह से आपको सुकून से बता रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर समझ लगे। अब यही चीज़ आप हर डिज़ाइन में मतलब कि गुलाई पे कर सकते हैं, इसकी शेप जो है और चेंज कर सकते हैं, या इसी को मतलब कि इसी चीज़ को जो हमने लगाया था इसको आप जो है कन्वर्ट करके यहाँ से जैसे भी मतलब कि है आप आसानी के साथ एक चीज़ बना सकते हैं। तो ये जो है देखें यहाँ तक हमारा हो गया डिज़ाइन। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम लगाएंगे ये बॉक्स, ठीक है। बॉक्स लगाने के बाद जो है सेंटर में इसके लाइन लगाएंगे ऐसे करके, सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगी, कंट्रोल क्यू करेंगे, इसको बॉक्स को कर्व हो जाएगा, F10 शेप टूल लेनी है और यहाँ पे एक पॉइंट बना के ये डिलीट और ये डिलीट। तो आपका जो है देखें इस तरह से एक एरो बन जाता है। आपने क्या करना है कि इस एरो के अंदर लगाना है काउंटर। काउंटर जैसे आप लगाएंगे देखें तो इस तरह से ये बन जाएगा। आप इसको कर देते हैं वाइट। तो अब जो वाइट आ रहा है वो देखें यहाँ पे आ रहा है, आप क्या करेंगे इसको अनग्रुप करेंगे, कंट्रोल के, तो अनग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप जैसे आपको होगा आपने कर देना है ट्रिम, ये इसको इस तरह से करके या इसको कर दें ट्रिम या इसको कर दें ट्रिम होने से वैसे तो इसको कटिंग होनी चाहिए थी। ये देखें ये ट्रिम हो गया, तो अब ये खाली सा हो गया है बिल्कुल। इसकी जो है हम मतलब ये ख़त्म कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से इसको जो है हम इस तरह से थोड़ा रोटेट कर देंगे। तो ये देखें कि जैसे हमने ये यहाँ पे एक लगा दिया। अब इसी चीज़ की जो हम कॉपी बना के ना एक यहाँ पे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे यहाँ से हाफ पे थोड़ा सा काट देंगे। तो ये देखें ये इस तरह से आपका हो जाएगा। अब हमारे पास डाटा जो है, डाटे को पहले थोड़ा कर लेते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से फाउंड यही सही है, सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ से क्या करते हैं चेंज केस कर लेते हैं इस तरह से, कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा। फ़ोन को ले आते हैं हम यहाँ पे और शिफ्ट अप करके ऊपर यहाँ से वाइड करते हैं, बाद में फिर इनकी सेटिंग होगी चीज़ों की। इसको यहाँ ले आते हैं शिफ्ट अप ऊपर और टोटल कर देते हैं वाइट, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब 20 ऑफ और ये इसको ले जाते हैं हम ऊपर, ये जो हमारी जगह है। और ट्रेंड और ये स्टाइल जो है इसको हम यहाँ ले आते हैं। बाकी है जी शॉप नाउ। तो टोटल जो है ये मतलब कि इस तरह से हमने इसको सेट करना था और यही चीज़ें थी। अब उसमें हमने बैकग्राउंड भी खुद क्रिएट किया, ठीक है, जो भी मतलब एक थीम है। जब आप ये चीज़ें खुद क्रिएट करेंगे तो फिर आपका माइंड जो है ओपन होगा और आप ऐसा ऐसा खुद काम करना स्टार्ट होंगे। देखें ये इस तरह से हमने लगा दिया, लेकिन अभी भी हमने इसमें काफ़ी सारा जो काम है वो करना है। इसका जो बोर्ड है हम ख़त्म कर लेते हैं और इसको जो है अब ये जो हमने आउटलाइन यहाँ पे काउंटर लगाया है इसको पहले हमने ऊपर करना है ताकि हमें नज़र आए कि उसको जो है कहाँ पे रख के हमने बड़ा करना है। ये देखें ऐसे करके ये यहाँ पे और ये इस लाइन से एक लाइन से हो जाएगा जैसे हमने अब किया है। तो ये देखें ये इस तरह पे हो गया। अब शॉप नाउ है, शॉप नाउ को क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स लगा के और ये कलर हम चूज़ करके और ये इसमें डाल देते हैं और शॉप नाउ को कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हल्का सा आ गया। इसका बस बोल्ड ख़त्म करेंगे क्योंकि हर चीज़ बोल्ड में नहीं होती। और ये भी वैसे बोल्ड हो गया काफ़ी और ये भी जो है बोल्ड ही हो गया। तो इसको जो है हम यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। अब स्टाइल को थोड़ा सा टच देते हैं ऐसे करके और ट्रेंड को। अब अगर इसको अटैलिक में ले जाएं, देखें अटैलिक का ऑप्शन नहीं है। आप क्या करेंगे कि इसको जो है इस तरह डबल क्लिक करेंगे और इस तरह रोटेट कर देंगे तो ये अटैलिक में चला जाता है। इसका भी ऐसे ही डबल क्लिक करेंगे और ये देखें ऑप्शन है ये अटैलिक में, थोड़ा सा अटैलिक तो नहीं है पर थोड़ा सा हमने उस शेप में लिया कि डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब ये जो हमने बनाया है इसको हम ले आते हैं यहाँ पे और यहाँ से आपने ब्रेक अपार्ट करना है तो ये फुल टू फुल हो जाएगा। ये अंदर वाला हमारे पास पीस पड़ा हुआ है, इसको हम जो है कलर लगा लेते हैं जी यहाँ से पिक करके। यही उधर से कोई कलर नहीं लेते। इसको जो है हमने देखे छोटा करके एक लगा दिया यहाँ पे। अभी भी काफ़ी छोटा करते हैं, देखें एक लगा लिया यहाँ पे। अब एक जो है हम लगा लेते हैं यहाँ पे, एक जो सीन है यहाँ पे लगा लेते हैं, लेकिन उसका जो कलर हम देंगे वो देंगे ये वाला, ठीक है। ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा ताकि नज़र आए। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि एक गोल सा जो है दायरा लगाना है, उसको जो कलर देना है उसको भी हमने सेम वही कलर देना है ये वाला। ये सिर्फ एक डिज़ाइन होता है दोस्तों कि हमने जो है उसी हिसाब से काफ़ी सारी मतलब कि चीज़ें उसमें पुट कर दी तो वो एक डिज़ाइन थोड़ा खूबसूरत सा हो जाता है। अब देखें एक हमने यहाँ पे हल्का सा लगा दिया, एक जो है हम यहाँ पे हल्का सा लगा देंगे तो ये देखें आपका जो डिज़ाइन है इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये काउंटर हम ख़त्म कर लेते हैं। अब है जी ये चीज़। अब देखें यहाँ पे हमने ये डिज़ाइन लगाया तो अच्छा नहीं लग रहा, आप इस चीज़ को यहाँ पे भी लगा सकते हैं तो इस चीज़ का इतना कोई इशू नहीं है। तो ये देखें कि हमने जो है एक कलर स्कीम भी मतलब कि वही चीज़ है जो होनी चाहिए जो हमने यूज़ किया है और इस तरह से हमने जो है एक डिज़ाइन बना लिया। अभी सोशल मीडिया का है चाहे बैनर टाइप है कुछ भी है, आप क्या करेंगे इसको जिस तरह से भी आपने वो काम करना है उसको जो है उस तरह से कन्वर्ट कर लें। मिसाल देता हूँ कि इस चीज़ को हम ऊपर ले जाएंगे अगर हमने इस तरह का बनाना है तो
तो वो कन्वर्ट करना अब आपकी वो है, लेकिन बेसिक जो टिप्स से चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है कि आपने किस चीज़ को कैसे जो है कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट पे एक वीडियो है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट पे जो वीडियो है देखें दोस्तों, ये आइकॉन्स पढ़े हैं स्कूल के, और बैक टू स्कूल का जो है हमने बैनर टाइप जैसे होता है वैसे ही बनाना है। इसमें भी थोड़ा सा टिप्स हैं, डिज़ाइन है। जैसे अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइज़ लगा लेते हैं। ये हमने लगा लिया साइज़। अब साइज़ लगाने के बाद देखें ये जो है जेपीजी फाइल है, इसे बुर्श कहते हैं, आपको नेट से आसानी से मिल जाती है ये। तो इसे जो है हमने ट्राई करना है कि ये जो है वेक्टर में हो सकती है कि अगर इसे हम लाइन आर्ट करते हैं तो ये देखें कि लाइन आर्ट में जैसे हमने उस पर क्लिक किया है तो ये हमारी जो है कन्वर्ट हो गई है। इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ये कलर लगा देंगे। ठीक है, ये हमने कलर लगा दिया बुश टाइप से जैसे है, और ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करके खोल भी सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये कोई इमेज नहीं है जो ख़राब होने वाली है। तो राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। तो देखें ये हमारा जो है डिज़ाइन बन गया है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, हम इस पर लगाएंगे काउंटर, जैसे कि हम पहले लगाते हैं कंट्रोल के अनग्रुप और ब्लैक। ये अब हमारे पास देखें ये आइकॉन्स हैं। आइकॉन्स को हम क्या करेंगे कि अब कलर स्कीम इसी को ही ले लेते हैं। देखें ये वाली जो है, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। इसको यहाँ ले आते हैं और छोटा कर देते हैं, शिफ्ट डाउन करेंगे पीछे। अब इसी की कॉपी आगे, तो 2 लग जाएंगे। अब इसी को सेम हमने नीचे भी यहाँ पे ला देना है और शिफ्ट डाउन कर देना है। तो हमारा बैकग्राउंड पे पीछे जो है आइकॉन्स आ गए। लेकिन अब आइकॉन जो है ये थोड़ा डार्क हैं, तो आप क्या करेंगे, सारे आइकॉन को सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे कन्वर्ट टू बिट मैप, और इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम कर देंगे ताकि फ़ाइल जो है कम हो। तो 2 MB की फ़ाइल आ रही है, ओके कर देंगे। यहाँ से हमने जो है लेना है टूल, और ये हमने कर देना है इसको लाइट, ताकि जो है हमारा मैटर आए, कुछ चीज़ आए तो उसके ऊपर ये मतलब कि वो ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे। तो इसको हल्का सा हम इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। ये ऐसे, ये पीछे जो है हमारे आइकॉन्स लग गए। अब जो है हमारे पास डाटा मैटर है, ये भी छोटा सा ही है, लेकिन सिर्फ सिखाना करना यही था। और इसमें जो है इमेज सेट करनी है। अब इमेज हम कैसे सेट करेंगे कि यहाँ पे जो है हम लगाते हैं जी बॉक्स, ये वाला लग गया बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे काउंटर। ये इतना काउंटर लग जाएगा, कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा, और फिर आपने यहाँ से कर देना है कंबाइन। ये देखें कंबाइन हो जाएगा, और इधर हम कलर लगा लेते हैं ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से आपने जो है लगाना है इस तरह से बॉक्स छोटा सा, और थोड़ा सा इसको जूम करके स्ट्रेच कर देना है। यहाँ से कलर ब्लैक करेंगे और इसको जो है आपने यहाँ पे ऐसे करके लगा देना है। ये थोड़ा सा खोल देंगे और इसी चीज़ को आपने यहाँ पे भी करके लगा देना है। अब इसी चीज़ को हम कॉपी करके ले जाएंगे नीचे और ऊपर से कर देते हैं फ्लिप। ये जो है हमारा इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक और बॉक्स लगाएंगे। ये हमारा लग गया बॉक्स। इसको अब पावर क्लिप कर देंगे इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब पावर क्लिप के अंदर जाके इसको जो है हमने फुल करना है ताकि जो है ये पूरा पूरा आ जाए इस तरह से, और इसको अब ले जाएंगे पीछे। ये देखें चला गया बैक पे। अब क्या करना है, हमने इस चीज़ को हमने लगानी है जी ड्रॉप शेडो। ये ऐसे यहाँ पे हम करेंगे 88 तो नहीं, बल्कि 88 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 44 और 5। तो ड्रॉप शेडो है, और थोड़ा सा हम इसको ले आएंगे ऐसे, ये मतलब कि बाहर थोड़ा सा निकालेंगे। तो देखें ड्रॉप शेडो अंदर अंदर की तरफ से आ रही है, तो इस तरह से जो है हमारी ड्रॉप शेडो लग जाएगी। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के करेंगे और ड्रॉप शेडो को कर लेंगे अनग्रुप। यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप कर देंगे, और आपने लेना है जी शेप टूल। यहाँ से जो ड्रॉप शेडो बाहर निकल रही है आपने उसको क्रॉप कर देना है। यहाँ से भी जो निकल रही है क्रॉप कर देना है। सिर्फ अंदर वाली साइड पे जो ड्रॉप शेडो रहती है उसको आपने रहने देना है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। थोड़ा सा हम करेंगे इसको रोटेट ऐसे करके और बड़ा कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से ड्रॉप शेडो लेना है और ऐसे करके इसको ड्रॉप शेडो लगा देना है। 88 और 5 का जो है हम ड्रॉप शेडो लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा करेंगे लाइट। तो देखें हल्का सा जो हम लाइट करके ड्रॉप शेडो लग जाएगा। कंट्रोल के करके अनग्रुप कर देंगे। टोटल देखें ड्रॉप शेडो लग गया। इसको जो है आप क्या करेंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप आपने कर देना है ताकि फाइल ख़राब नहीं होती और जो फाइल है वो ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो ये इस तरह से देखें हमारा हो जाएगा। अब जी हमारे पास है जी ये डाटा, इसको पुट करना है और सेट करना है। बाकी ऑलमोस्ट जो है हमारा डिज़ाइन है वो रेडी है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो कंट्रोल के करके जो है हमने अनग्रुप कर लिया। इसको जो है बैक टू स्कूल को शिफ्ट अप करके ऊपर ले आते हैं। उसके बाद है जी ये डिस्काउंट ऑफ़र है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ये ऐसे बड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास वो ये है
बेस्ट चॉइस और फॉर एटम जो है ये आना है यहाँ पे, और ये जो हमारा मैटर है और ये सारा जो है हमारा आना है इधर। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा। तो अब कलर स्कीम की बारी है। कलर स्कीम जो है मैंने पहले कहा है आपको, हम इसी से मिलती जुलती कलर लगाएंगे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ये कलर लेना है, ठीक है, ये कलर लग गया। अब इसको हम करेंगे थोड़ा डार्क पे और थोड़ा मतलब कि ब्लू टच से, जैसे कि देखें ये है, तो क्योंकि कलर ये वही है, सिर्फ वो लाइट पे ले जाते हैं, ये डार्क पे आ जाएगा। तो ये जो है हमने यहाँ पे ये लगा दिया। तो इसका जो फाउंट है ये थोड़ा सा आप इस तरह से लेंगे जो थोड़ा खूबसूरत लगे, जैसे कि देखें ये है बैक टू स्कूल, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पे ये फाउंड लगा लेते हैं और नीचे इसी की कॉपी करते हैं, बॉक्स की खाली कर देंगे और यहाँ से ये कलर लेके हम नीचे लगा देंगे इसमें, ताकि ये जो है थोड़ा सा हमारा कलर स्कीम भी थोड़ी उसके हिसाब से मतलब कि वो हो जाए, ये ना कि सिर्फ ऑरेंज का ही कलर हो और वो ना हो। तो ये जो है हम इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करना है हमने, ये जो डाटा है इसको ब्लैक करेंगे और थोड़ा बोल्ड करेंगे। आपने क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले जाना है और इसको एंटर करके नीचे कर देना है, राइट अलाइन कर लेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। F10 शेप टूल लेके थोड़ा सा आप इसको नज़दीक कर सकते हैं। अब रह गई बारी हमारी सिर्फ शॉप नाउ की। तो यहाँ पे आप सिर्फ बॉक्स लगाएंगे सीधा सीधा और कलर वही लगाएंगे जो हमने लगाया है। यहाँ से शिफ्ट अप करेंगे सिलेक्ट करके और इसके सेंटर में डाल देंगे कलर, इसका वाइट कर लेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। अब सिर्फ जो है हमारा लास्ट है वो यही है कि आप 45 जो हमने लगाया है इसको थोड़ा बड़ा करें ताकि जगह हमारी कवर हो और थोड़ा ऊपर ले जाएं। अब है ये आइटम, इसको हम यहाँ रख के थोड़ा छोटा कर देंगे और वाइट पे ले जाएंगे थोड़ा सा नीचे। अब इसकी आउटलाइन हम कर देंगे ख़त्म। और ये अब ये आइटम आप थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकते हैं, वो जगह तो हमारे पास है। तो ये देखेंगे इस तरह से आपका जो है ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो है क्या कहते हैं हमने वो किया है, उसमें बुर्श लगाया है और बुर्श लगा के बाकी कलर स्कीम ऐड कर दिए, तो आपका एक डिज़ाइन बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।